हेलो, नमस्कार साथियों। मैं विकास शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल झकास, तरोताजा। होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है, आज का अपना जो सेशन रहेगा, वो सेशन रहेगा बहुत ही जबरदस्त। और वो क्या रहने वाला है बेटा? वो रहने वाला है GCS। क्या रहने वाला है बेटा जी? GCS। देखिएगा, GCS आप सभी जानते होंगे वैसे तो, है जी। नाम तो बड़ा छोटा सा है लेकिन इसके काम बड़े यूनिक हैं भाई साहब। क्यों है? क्योंकि जब इसका पूरा नाम पता चलता है तो वहीं पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं बेटा जी ग्लासको ग्लासको कोमा स्केल। क्या बोलते हैं जी? ग्लासको कोमा स्केल के नाम से इसे जाना जाता है। देखिएगा, ग्लास को लिखा जाता है, कई जगह आप देखोगे कि इसे ग्लास गो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ग्लास गो भी लिखा गया है जी। GOU लिखते हैं, कई जगह W लिखते हैं। तो आप ऐसा ना सोचे कि स्पेलिंग करेक्शन है, सब जगह अलग अलग तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि लिखा हुआ होता है। ग्लास को अपन जनरली बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन हमें ग्लास गो करना चाहिए, कोमा स्केल। ठीक है जी। अब देखिएगा, ये जो आपका ग्लासको कोमा स्केल है, ये GCS जो है आपका, वो GCS कहां पर काम में लिया जाता है? कौन कौन सी वो सिचुएशंस रहती है, कौन सी वो कंडीशन है जहां पर अपन इस ग्लासको कोमा स्केल का यूज करते हैं बेटा? कौन कहीं का यूज करते हैं? ग्लासको कोमा स्केल का यूज करते हैं। देखिए, ग्लासको कोमा है मतलब मैं आपको बता दूं, इसका जो जनरली यूज किया जाता है डियर, वो किस लिए किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि किसी पेशेंट का क्या जानना चाहते हो आप? उसका IQ लेवल है जी। क्या जानना चाहते हो उस पर्सन का आप जानना चाहते हैं कॉन्शियसनेस, कि वो कितना ज्यादा कॉन्शियस है, कि वो परफेक्टली रेस्पॉन्स कर पा रहा है या परफेक्टली रेस्पॉन्स वो जो है नहीं कर पा रहा। इस बात के लिए आप क्या करते हैं? देखते हैं। और वो किसकी हेल्प से देखते हैं बेटा? वो आप देखकर चलते हैं ग्लासको गोमा स्केल की हेल्प से। क्या चेक करते हैं बेटा जी? कॉन्शियसनेस चेक करते हैं उस पेशेंट का। क्या चेक करते हैं? वापस से बोल रहा हूं, कॉन्शियसनेस चेक करते हैं। अरे ये कह सकते हो कि उस पर्सन का जो दिमाग है वो बिल्कुल बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अपन उस सिचुएशन का पता लगाते हैं बेटा जी। तो कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए किसी पर्सन के लिए अपन GCS का यूज करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? ग्लासको गोमा स्केल बोलते हैं बेटा। समझ में आई क्या बात? अरे बोलो हाँ और नहीं। अगर आया तो यस, और नहीं आया तो सर नहीं आया। तो नहीं आया तो थोड़ा मैथ करो, और मैथ करके वापस से समझो कि ग्लासको कोमा स्केल क्या होती है। सबसे पहले इस स्केल को जो दिया गया, सबसे पहले इस स्केल के बारे में जिसने जिक्र किया वो कौन था? तो उस साइंटिस्ट का नाम आप बोलकर चले। कौन थे वो? जेनेट थे। अजी कौन थे भैया? जेनेट टाइम के एक न्यूरोलॉजिस्ट या एक न्यूरो सर्जन जिन्हें आप कह सकते हैं, उस पर्सन ने सबसे पहले इस ग्लासको कोमा स्केल के बारे में डिस्कशन करा। इसके साथ में एक और टेंडरलन कुछ करके साइंटिस्ट थे, वो भी के साथ में थे। ये दो लोग थे जिन्होंने क्या करा था? GCS स्केल बनाया था, ग्लासको कोमा स्केल बनाया था। और यहाँ पर कॉन्शियसनेस चेक कर रहे थे। तो बनाने वाले कौन थे भैया? न्यूरो सर्जन थे। है जी। कौन थे? जो नर्वस सिस्टम, मतलब कहीं ना कहीं दिमाग के बारे में बातें करते थे, वो दिमाग के बारे में स्टडी करते थे, उस पर्सन ने बनाया था। चलिए, इतनी बात समझ आ गई है? वेरी गुड।
नेक्स्ट आ जाइएगा और नेक्स्ट अब अपन डिस्कशन करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा? इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं, इसकी परिभाषा के बारे में बात करने वाले हैं कि जीसीएस जो है, इस जीसीएस की परिभाषा क्या है, इसे कैसे बोल सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का वो स्केल है जो इसके लिए यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए। इसके लिए चेक करते हैं बेटा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए। तो आप क्या बोल कर चल सकते हैं, अपन डेफिनेशन इस तरीके से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखो सुनो मेरी बात, है ना, कि इट इज ए स्केल दैट आर यूज टू डिटरमाइन, कि एक ऐसा स्केल है जो यूज किया जाता है डिटरमाइन द पेशेंट कॉन्शियस। इसके लिए चेक करते हैं बेटा किसी भी पेशेंट के कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए। किसके लिए चेक कर रहा हूं? टू असिस्ट द लेवल ऑफ कॉन्शियस, टू असिस्ट द कॉन्शियसनेस, सॉरी यहां पर एक लाइन ऐड करिएगा, टू असिस्ट द level of consciousness to determine the patient consciousness level बोलिए, चलो कोई बात नहीं, आप इसे करेक्ट कर लीजिए consciousness level, कि उस पर्सन में जो कॉन्शियसनेस है, जो रेस्पॉन्स है, वो बराबर और परफेक्ट टाइम से दे रहा है कि नहीं दे रहा, इसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं अपन? कॉन्शियसनेस चेक करते हैं, जिसे अपन जीसीएस बोलते हैं। एक और बात ध्यान दे लें, ये जीसीएस सबसे पहले कब आया था? जो जेनेट ने स्टार्ट किया था, वो कब करा था? तो 1974 में करा था बेटा। ये क्वेश्चन एग्जाम व्यू पॉइंट से जरूरी है, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो इस बात का भी आप क्या करें, ध्यान दें कि एक ऐसा स्केल है जो यूज करा जाता है टू डिटरमाइन द पेशेंट को डिटरमाइन करने के लिए कॉन्शियसनेस लेवल को। पेशेंट में किस चीज को चेक करते हैं? पेशेंट कॉन्शियसनेस लेवल को क्या करा जाता है बेटा? चेक करा जाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो पेशेंट लेवल कॉन्शियसनेस, कि पेशेंट जो है उसके कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए। चलिएगा भाई, ये डेफिनेशन बहुत सिंपल सी परिभाषा अपन ने बता दी है। अब इस परिभाषा को बताने के बाद में अपन बताएंगे कि इसके यूज क्या क्या हैं, इसके इंडिकेशन क्या क्या हैं। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है कि इसकी इंडिकेशन बहुत सिंपल है, किसी पेशेंट के कॉन्शियसनेस का पता लगाने के लिए, और दूसरा किसी पेशेंट के ब्रेन में क्या हो जाते हैं बेटा? लीजन बन जाते हैं। किसी पेशेंट के ब्रेन जो है, वो ब्रेन प्रॉपर तरीके से जब काम नहीं करता है, तो उस ब्रेन लीजन क्या होते हैं भाई? लीजन बोल सकते हो आप, वुंड बन गए हैं, घाव बन गए हैं, मतलब बोल सकते हो कहीं ना कहीं कोई डैमेज हो गया है। और तुम्हें और मुझे सबको पता है दुनिया को कि जब दिमाग में कोई गड़बड़ होती है तो पेशेंट का सबसे पहले क्या हिलता है? सबसे पहले पेशेंट का खोपड़ा हिलता है भाई साहब। क्या हिलता है जब दिमाग क्या गड़बड़ होता है? उसका कॉन्शियसनेस में कहीं ना कहीं डैमेज, कहीं ना कहीं मिस्टेक आ जाती है, और इसीलिए अपन इसका यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, दो इंडिकेशन आप बताकर चलेंगे कि एक तो कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए, और दूसरा जो होता है बेटा वो ब्रेन की लीजन्स का पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं? अपन यूज करते हैं। अरे किस बात का यूज करते हैं लाला और लालियों? तो आप सीधा सा बता दो कि हम यूज करते हैं जीसीएस स्केल का। चलिएगा बेटा, बहुत इंटेलिजेंट हो आप सभी। नेक्स्ट आ जाइएगा कि वो कौन कौन से 3 पैरामीटर्स हैं, वो कौन कौन से 3 पैरामीटर्स हैं जिनको देखकर अपने को ये पता लगता है कि हाँ मेरे इस पेशेंट के कॉन्शियसनेस का लेवल जो है वो बराबर है। पैरामीटर के बारे में बात करते हैं, तो जो जीसीएस स्केल में यूज करे जाते हैं वो कितने पैरामीटर यूज किए जाते हैं बेटा? 3, है ना। 3 पैरामीटर कौन कौन से हैं? पहला होता है ई, वी, और तीसरा होता है एम, है ना। ई मतलब इवनिंग नहीं है, वी मतलब विकास नहीं है, एम मतलब मोनू नहीं। समझ में आई बात? मतलब अलग अलग हैं। देखिएगा क्या क्या होता है। 3 रेस्पॉन्स चेक करते हैं, 3 पैरामीटर जिन्हें बोल सकते हैं ई, वी, एम। इसे याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक इस तरीके से लिखें आप सभी, ताकि ऑलवेज आपको क्या रहे, ये रिमेंबर रहे। और जब आपको ये हमेशा याद रहेगा ना तो बड़ा मजा आएगा। याद करने की सिंपल तरीका, आई का मतलब क्या होता है बेटा? आई रेस्पॉन्स। क्या होता है आई का मतलब? आई रेस्पॉन्स, कि वो जो पर्सन है उसकी आई कितना रेस्पॉन्स कर रही है। और आई रेस्पॉन्स के लिए अपन जो मार्किंग मैक्सिमम देते हैं
वो 4 देते हैं बेटा। कितनी देते हैं? 4 देते हैं। नेक्स्ट बात आती है V मतलब उसका वर्बल रेस्पॉन्स। अरे क्या बोला मैंने? V मतलब होता है उस पेशेंट का वर्बल रेस्पॉन्स बेटा जी। और M मतलब यहाँ पे रेटिंग देते हैं V में अपन 5 और M में रेटिंग देते हैं अपन 6। कितनी देते हैं बेटा? 6 देते हैं। I रेस्पॉन्स हो गया, वर्बल रेस्पॉन्स हो गया, और उसके बाद में आता है बेटा जी कौन सा रेस्पॉन्स? मोटार रेस्पॉन्स। अरे क्या आता है लाला और लालियों? मोटार रेस्पॉन्स आता है कि उस पर्सन का, मोटार बोलूं तो मैं जो मोटर एक्टिविटी, मोटार बोलूं तो मैं उस पर्सन की बेटा फिजिकल एक्टिविटी है जी, मैं उसे कोई भी स्टिमुलस दे रहा हूं और वो स्टिमुलस का कितना अच्छे से, कितना सही तरीके से रेस्पॉन्स देता है, उसे अपन बोलते हैं मोटार रेस्पॉन्स। तो देखो एक चीज और क्लियर कर लेना यहीं पर, फिर मैं बोल रहा हूं 3 रेस्पॉन्स चेक करते हैं, 3 पैरामीटर चेक करते हैं। पहला E है, V है और M है। ठीक है, E मानी क्या होता है? आई रेस्पॉन्स चेक करना होता है, V मानी वर्बल रेस्पॉन्स चेक करना होता है, M यानी मोटार रेस्पॉन्स। अरे आंखें खुली है कि बंदी है, इंसान बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, उसके हाथ पैर हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे, ये तीनों चीजें क्या करती है? हमें बताती है कि उस पेशेंट का कितना कॉन्शियस है, वो सेमी कॉन्शियस है, वो अनकॉन्शियस है, वो प्योर कॉन्शियस है, वो कोमा में है, जहां भी है, समझ रहे हो, कहीं भी हो, वो डजंट मैटर। हम उस पर्सन के माइंड का मेंटल स्टेटस जब चेक कर लेंगे कि कितना माइंड उसका कॉन्शियस है, तो अपन बताएंगे कि इसका जीसीएस स्कोर इतना है, और जीसीएस स्कोर से ही अपन क्लियरिफाई करते हैं कि ये पेशेंट क्या है? वेल ओरिएंटेड है, वेल कॉन्शियस है, और ये इसका स्कोर इतना है, तो माइल्ड है, तो मॉडरेट है, तो सीवियर है। अब आप लोगों को एक और चीज बताऊं, देखो यहाँ पढ़ने लायक और समझने लायक क्या चीज थी। आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि मिनिमम जीसीएस स्कोर कितना होता है बेटा, तो मिनिमम जीसीएस स्कोर की जब अपन बात करते हैं ना, मिनिमम जीसीएस स्कोर होता है बेटा जी 3, क्योंकि आंखें बंद हो, खुली हो, बोल रहा हो, नहीं बोल रहा हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, फिर भी हम मिनिमम मार्किंग एक देते हैं, 1 + 1 + 1 3 हो गई क्या। और मैक्सिमम मार्किंग की जब बेटा बात करें, जीसीएस स्कोर मैक्सिमम कितना आ सकता है, तो अपन ने कहा आई के लिए अपन 4 लेते हैं, वर्बल के लिए अपन 5 लेते हैं, मोटार के लिए अपन 6 लेते हैं, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा अपना स्कोर? 15 मैक्सिमम स्कोर होता है बेटा। कितना होता है? 15 मैक्सिमम स्कोर होता है। छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखने के लिए जरूरी है, दिमाग में रखिएगा, फीड करिएगा इन डाटास को, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत काम आने वाले हैं। तो ये ग्लासको स्केल, मिनिमम स्कोर इसका ये है, मैक्सिमम इसका स्कोर ये है, स्पेशली ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई, अब सर आप कह रहे हो स्कोर है, तो हमें ये तो बताइए ना एक बात कम से कम आप, कि ऐसा मैंने बनाया है, ऐसा पर्सन है जो आई का रेस्पॉन्स कर रहा है, तो मैं कितने दूर, नहीं कर रहा तो कितने दूर। चलिए सबसे पहले अपन देखेंगे उसके बारे में, पेशेंट का क्या चेक करेंगे डियर। सबसे पहले मैंने कहा आई रेस्पॉन्स चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? सबसे पहले पेशेंट का अपने का आई रेस्पॉन्स चेक करते हैं। देखिए भाई, अब आप यहां पर क्या कर ले, एक साइड तो लिख लेते हैं कि पेशेंट का रेस्पॉन्स क्या है, और दूसरी साइड अपन लिख लेंगे कि उस पर्सन को मैंने स्कोर जो है वो स्कोर कितना देना है। देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से जरूरी है। सबसे पहले देखिएगा कि कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है, स्पॉन्टेनियस क्या करता है, आई रेस्पॉन्स करती है। जैसे ही आप बोलते हैं हेलो, तुरंत उस आंखें खोल लेता है, दैट मींस उस पर्सन को मैक्सिमम मार्किंग अपन कितनी देते हैं, वहां पर अपन मैक्सिमम मार्किंग देकर चलते हैं बेटा, कितनी, और वो देते हैं अपन 4। कितनी देते हैं? 4। चलिएगा भाई, दूसरी बात, आप वो रेस्पॉन्स कर रहा है आपको, और आपने बोला स्पॉन्टेनियसली, मतलब उसकी आंखें खुली है, बराबर वो, जैसे मैं देख पा रहा हूं बिल्कुल बराबर तरीके से वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा टू कमांड रेस्पॉन्स, कि आप जब उसे कह रहे हैं कि आंखें खोलो तो वो आंखें खोलता है, आंखें बंद करो तो वो बंद कर लेता है। उस कंडीशन में आप कितनी मार्किंग देते हैं? 3 देते हैं। तीसरा देखिएगा कि उस पेशेंट को क्या हो रहा है बेटा, पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, आंखें खोलने में दर्द हो रहा है, मतलब 2 मार्किंग देंगे। और लास्ट क्या बचता है कि वो चाहे कुछ भी आंखें खोले और चाहे नहीं खोले तो भी अपन कितनी मार्किंग देंगे? 1 मार्किंग। स्पॉन्टेनियसली 4 नंबर देंगे, कॉमन कमांड जो होगी
हाँ जी, क्या होगी, कमांड जब होगी तो 3 मार्किंग देंगे, पेन जब होगा तो 2 मार्किंग देंगे, और रेस्पॉन्स करे नहीं करे तो भी कितनी देनी है, कम से कम 1 मार्किंग तो आपने देकर ही चलनी है। चलिएगा भाई, नेक्स्ट आ जाइए फटाफट से। ये आई रेस्पॉन्स के बारे में जिक्र अपन लोगों ने करा, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और अब अपन चलेंगे किसकी तरफ, आई के बाद में क्या था रे, बोलो, अरे यार ऐसे तो ना बोलो, जब तक नहीं बोलोगे तब तक याद नहीं होगा। चलिए भैया आ जाइए फटाफट से, नेक्स्ट क्या था अपना, और नेक्स्ट था नंबर 2, और वो क्या था बेटा जी, आई रेस्पॉन्स हो गया। अब आएगा अपना वर्बल रेस्पॉन्स। क्या आएगा बेटा जी, वर्बल रेस्पॉन्स। और वर्बल रेस्पॉन्स क्या होता है देखिएगा, सबसे पहले पर्सन जो है अपना वो वेल ओरिएंटेड है। क्या है बेटा जी, वेल ओरिएंटेड, उसे परफेक्ट पता है, या फिर ये कह सकते हो कि वो जो पर्सन है वो ओरिएंटेड टॉक करता है, बातचीत करता है, उस पर्सन को अपन मार्किंग देंगे कितनी, 5। अरे कितनी मार्किंग दे अपन उसे, 5 मार्किंग दे। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वो पर्सन है डिसओरिएंटेड। कैसा है वो पर्सन, डिसओरिएंटेड है, उसे फिलहाल किसी चीज के बारे में पता नहीं है ना, पूरा परफेक्ट उसे पता नहीं है, तो उसे बोलते हैं डिसओरिएंटेड, तो उसे मार्किंग कितनी देंगे, 4 देंगे। नेक्स्ट आ जाइएगा, वो क्या करता है, इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज करता है। किसका यूज करता है, इनएप्रोप्रिएट, जो वर्ड्स अच्छे नहीं है, कुछ भी मन में आए मर्जी अपशब्द वो यूज कर रहा है, जो आंसर देना चाहिए, मैं कह रहा हूं बेटा खाना खा ले, बोला तुम यहां से निकल जाओ, मैं कह रहा हूं सो जा, बोला शक्ल मत दिखाना मेरे को आज के बाद है, तो ऐसे रेस्पॉन्स पर्सन करता है तो वो इनएप्रोप्रिएट टॉक बोलते हैं बेटा। उसे क्या बोलते हैं अपन, इनएप्रोप्रिएट बातचीत जब करें तो अपन कितने देंगे, 3 मार्किंग देंगे। उसके बाद में अपन क्या बोल सकते हैं कि वो टोटली इनएप्रोप्रिएट कर रहा है, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर करने लगा है अभी, है ना, किसी की सुनता ना करता कुछ भी, तो उस कंडीशन में मार्किंग 2 देंगे। और बेटा वो रेस्पॉन्स करे भले ही वो नहीं है, मतलब ये है ना कि लास्ट में तो क्या होगा, इतना कर रहा है वो रेस्पॉन्स कर ही नहीं रहा, तो पेशेंट नो रेस्पॉन्स भी होएगा, तो अपन मार्किंग उसे लास्ट कितनी दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, क्योंकि मिनिमम मार्किंग हमें कितनी देनी है, 1। ओरिएंटेड है 5 देनी है, डिसओरिएंटेड है 4 देनी है, इनएप्रोप्रिएट टॉक करता है 2 देना है, इनएप्रोप्रिएट बातचीत कर रहा है तो भी अपने 2 देंगे। ये इनएप्रोप्रिएट टॉक है, और या इनएप्रोप्रिएट टॉक की जगह ना इनएप्रोप्रिएट वर्ड लिख सकते हो, कुछ शब्द ही है जब बोलता है, बाकी बराबर सही बोलता है ना, और यहाँ पर टोटली इनएप्रोप्रिएट है। इस तरीके से अपन जीसी स्किल देखते हैं। चलिएगा, ये वर्बल रेस्पॉन्स के बारे में अपन ने बात करी है, और नेक्स्ट अपन चलते हैं बेटा जी, अब लास्ट क्या बचता है अपना, मोटार रेस्पॉन्स। क्या बचता है लाला और लालियों, मोटार रेस्पॉन्स बचता है, तो उसके बारे में अपन क्या कर लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं। आइए फटाफट से, मोटार रेस्पॉन्स देखिएगा, आपको पता है यहाँ पर मैक्सिमम मार्किंग 6 रहने वाली है, और मिनिमम वही कितनी रहने वाली है आपकी, 1 मार्किंग रहने वाली है। तो आप क्या करते हैं, जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, सबसे पहले देखिएगा कि आप कह रहे हैं कि हाथ को ऊपर करे तुरंत ऊपर कर लेता है, तो अपन क्या कह रहे हैं, टू वर्बल कमांड, कि जैसे ही वर्बल कमांड दी और हाथ उसने तुरंत ऊपर कर लिया। आपने वर्बल कमांड दी, लेकिन वर्बल कमांड के साथ में उसे क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, हाथ तो ऊपर कर लेता है लेकिन पेन हो रहा है, तो मार्किंग कितनी देंगे, 4 देंगे। उसके बाद में क्या है बेटा, उसके बाद में पेशेंट जो है वो फ्लेक्शन करता है, क्या करता है, फ्लेक्शन करता है, और फ्लेक्शन मतलब दूर कर दो कर लेता है, लेकिन विड्रॉल फ्लेक्शन है। कैसा फ्लेक्शन है बेटा, विड्रॉ फ्लेक्शन है, मतलब उसके कंट्रोल में नहीं है, अगर वो इधर ले गया तो ले गया, पास में ले आया तो ले आया, कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब वहां पर रेस्पॉन्स कितने नंबर देने वाले हैं, 4 देने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाइएगा कि फ्लेक्शन कर रहा है, विड्रॉल कर तो रहा था, अब मैं कह रहा हूं कि पास में लेकर आओ, और वो क्या कर रहा है, दूर लेकर जा रहा है, तो फ्लेक्शन कैसा हो रहा है उसकी बॉडी में, अब नॉर्मल जब हो रहा है, दैट मींस मार्किंग कितनी देनी है, 3 मार्किंग देनी है। कितनी देनी है बेटा, 3 मार्किंग देनी है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर वो करता है एक्सटेंशन, क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, मार्किंग देनी है 2, और कोई भी रेस्पॉन्स नहीं हो रहा है, मतलब नए रेस्पॉन्स है, नो रेस्पॉन्स है, तो मार्किंग कितनी देनी है, 1 देनी है। मोटार में 6 चीजें 6 मार्किंग होती है, वर्बल पर 5, पेन पर 4, सॉरी जो वर्बल कमांड है उस पर 6 देना है, वर्बली बोला है लेकिन उसे वो काम करने में बड़ी दिक्कत पेन हो रही है तो 5 देना है, फ्लेक्शन वो करता है लेकिन विड्रॉल है तो 4 देना है,
फ्लेक्शन करता है लेकिन एबनॉर्मल कर रहा है 3 देना है, एक्सटेंशन हो रहा है 2 देना है, और लास्ट में कोई भी रेस्पॉन्स अगर पर्सन जो है वो नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है बेटा, वो जो पर्सन है वो प्रॉपर तरीके से उसकी बॉडी जो है काम नहीं कर रही। चलिएगा, ये इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ ही गई है। नेक्स्ट पर आइएगा कि सर अब आप हमें ये बता दो लास्ट बात कि अगर पर्सन का स्कोर इतना है तो क्या कॉन्शियस है, इतना है तो क्या कॉन्शियस है। हाँ जी, तो सीवीएटी के बारे में थोड़ा हमें आप क्या कर दो, अवेयर करा दो। बाकी हमें क्लास को कोमा स्केल याद हो गया। अरे हो गया है कि नहीं, बोल तो दो यार, हुआ है ना, ऐसे तो नहीं है ना कहीं हुआ ही नहीं और सर आप बोलते चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो तो बताइएगा भी, है ना। चलो, अगर किसी पर्सन का जीसीएस स्कोर जो है वो 15 आ रहा है, इसका मतलब वो पर्सन क्या है बेटा, इसका मतलब है कि वो पर्सन फुली कॉन्शियस है। क्या है वो पर्सन, फुल कॉन्शियस है, बिल्कुल एक्यूरेट है, नो दिक्कत उसे, किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी पर्सन का स्कोर जो है वो 13 से 15 के बीच में आ रहा है, क्या आ रहा है, किसी पर्सन का स्कोर जो है वो 13 से 15 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब वो पर्सन क्या है, उसको माइनर प्रॉब्लम हो सकती है जी, उसे क्या हो सकते हैं, माइनर ब्रेन के लीजन्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, माइनर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं माइनर अनकॉन्शियसनेस है, क्या बोल सकते हैं उसे, ये भी बोल सकता हूं मैं, क्या बोल सकता हूं डियर कि माइनर अनकॉन्शियसनेस है बेटा, क्या है, माइनर अनकॉन्शियसनेस। चलिएगा, अगर जीसीएस स्कोर 13 से 15 है तो ये है, अगर जीसीएस स्कोर जो है 8 से 12 के बीच में आ रहा है मतलब ये मॉडरेट क्या है, अनकॉन्शियस पर्सन। चलिएगा, अगर जीसीएस स्कोर लेस देन 7 आ जाता है बेटा, इसका मतलब उस पर्सन को मेंटल रिटार्डेशन है, वो एक सीवियर कंडीशन है, वो एक सीवियर अनकॉन्शियस पर्सन है बेटा, क्या है, सीवियर अनकॉन्शियस पर्सन है। तो ये थी बेटा जी ग्लासकोमा स्केल की बातें और मेरी जुबानी। चलिएगा, होप सो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कंटेंट। आप लोगों को मैं एक छोटी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अब से अपनी इस क्लास सेशन के अंदर हर एक सब्जेक्ट के बारे में अपन जिक्र करेंगे, जितने भी सब्जेक्ट अपने नर्सिंग में आते हैं और जितने भी सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, ठीक है। अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी बेटा वो होगी कम्युनिटी से रिगार्डिंग, और कम्युनिटी की कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं गारंटी देता हूं कि बहुत ही कम टीचर्स ऐसे होंगे जो उन टर्मिनोलॉजी के बारे में कभी जिक्र करे होंगे। तो फटाफट से बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही क्लास अपडेट हो आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। है जी, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच और हैव ए गुड डे, ब्राइट फ्यूचर।